हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज वैसे तो 19 की बोल रखी है जन्माष्टमी, लेकिन 19 की नवमी है और 18 की आज अष्टमी है। तो मैं तो आज कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आज ही रख रही हूँ। बहुत लोग कल रख रहे हैं, बच्चों का स्कूल भी था आज, लेकिन मैंने आज भेजा नहीं क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खराब सी थी सुबह के टाइम मॉर्निंग में, और इसी वजह से मैं आज बच्चों को नहीं भेज पाई। बच्चों को भी हल्का हल्का जुकाम सा था और इसी वजह से मैं आज बच्चों को नहीं भेज पाई। और क्या नाम उसका, तो चलिए आज पूजा स्टार्ट करते हैं। मेरा व्रत है आज कृष्ण जन्माष्टमी का, और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये देखिए मेरे छोटे से मंदिर की छोटी छोटी सी मूर्तियां, ये देखिए मंदिर मेरा बहुत छोटा है और मेरी छोटी सी मूर्तियां ये देखिए। ये चांदी के गणेश जी, ये देखिए छोटे से, और ये है लक्ष्मी माता, और ये है मेरे कृष्ण भगवान जी, ये देखिए कृष्ण, और ये है पार्वती माता और शिव जी, और उनके बीच में है छोटे से गणेश जी, और ये है हमारी दुर्गा माता, ये देखिए, और ये है दीपक जलाने का दिया और धूपबत्ती रखने का। तो देखिए मेरी छोटे छोटे से वो है, मेरी मूर्तियां हैं छोटे छोटे से मेरे भगवान जी की। तो चलिए मैं छोटे से मंदिर में अपने छोटे से, नहीं बेटा, अपने छोटे से मंदिर में इनको आज मैंने इनकी सफाई कर दी, इनको ढंग से साफ कर दिया, और मतलब ये समझिए स्नान करवा दिया मैंने आज भगवान जी का, माता रानी वगैरह का, सबका। तो चलिए मैं इनको छोटे से मंदिर में रख देती हूँ। मेरी हाय कर दो। तो आज मेरी बेटी कह रही है मम्मा मंदिर में मैं आज इसको रखूंगी। मैंने इसको भी नहला दिया, नाश्ता इसने भी नहीं कराया, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो ये कह रही है मम्मी छोटे से मंदिर में हम रख देते हैं अपनी मूर्तियां। तो चलिए मेरी बेटी रखेगी, मैं पकड़ के रखती हूँ थाली। चलो बेटा, मेरा मंदिर इसमें ये देखिए, इसमें है ये केदारनाथ के मंदिर, ये देखिए ये इसके पापा लेकर के आए थे, और ये महासू देवता का हनोल से लाए थे। जब हम महासू देवता के मंदिर में गए थे तो हनोल से हम महासू देव मंदिर का फोटो लेकर के आए। ये देखिए ये रख रखा है मैंने, और ये घंटी है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब रखेगी मेरी बेटी इसमें, ये रख दो बेटा इधर की तरफ ऐसे। यहाँ पे ये दुर्गा माता का और ये कृष्ण भगवान। आरती तब उतारेंगे ना जब मंदिर में इसको रख देंगे। नहीं बेटा गंदी बात सोना। ये यहाँ पर कृष्ण भगवान की आज इनका दिन है, आज इनका बर्थडे है। ये शिव जी भगवान जी यहाँ रख देंगे, और ये लक्ष्मी माता, लक्ष्मी, और ये गणेश भगवान। चलो अब हो गया, ले ये रख दो बेटा उधर, चलो। और ये इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये देखिए मेरा मंदिर बिल्कुल सज गया है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करके, और मेरे बच्चों ने ब्रेकफास्ट वगैरह सब ने कर लिया था, तीनों बहनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो बस उनको भेज दिया था मैंने बाहर खेलने के लिए। तो जैसे ही मैं काम निपटा कर आई, मैंने कहा चलो थोड़ी देर लेट जाती हूँ, और देखा तो इन्होंने मेरा बिस्तर गीला कर रखा था। छोटी वाली बेटी ने मेरी वो पानी गिरा दिया था इसमें, और बच्चों ने मुझे बताया नहीं। बच्चों ने सोचा कि मम्मा आज सुबह से काम करके थक गई है तो हम बताएंगे तो मम्मा मारेगी, इसलिए इन्होंने मुझे बताया नहीं। अब बाद में जैसे मैं बिस्तर पे बैठी, मुझे लगा कि तो बिस्तर गीला हो रखा, तो बस उसी टाइम ले गई थी मैं इसको ऊपर छत पे सुखाने के लिए। ये मैंने सबसे नीचे इसमें ये दरी बिछा रखी है, और क्योंकि नीचे ये रहता है ना कि अगर कुछ गिर जाता है तो नीचे पलाई वगैरह ना वो नहीं, ख़राब नहीं होती है।
और इसी वजह से सबसे नीचे मैंने ये बिछा रखा था और इसके ऊपर मैंने मैट्रेस वगैरह रख रखे थे। तो आजकल मैं रुई के मैट्रेस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डनलप के तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए आजकल रुई के मैट्रेस यूज़ कर रही थी। तो होता यह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि व्रत के दिन ज़्यादा काम ना करना पड़े, और करना भी हमें व्रत के दिन पड़ता है ज़्यादा काम, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं भेजे थे मैंने, क्योंकि इनकी थी 19 की छुट्टी और 18 को मैंने फास्ट रखा हुआ था। तो मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी भी बोल रही थी कि मम्मा मैं भी फास्ट रखूँगी, तो उसने भी थोड़ी देर के लिए रखा, मतलब समझिए कि 11 साढ़े 11 बजे तक उसने भी रखा बेचारी ने। मंदिर का सारा काम किया, मतलब मंदिर में सारी मूर्तियाँ वगैरह रख करके फिर बाद में फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा अभी आप बहुत छोटे हो व्रत करने के लिए, मैंने कहा जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कर लेना। तो उसको भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था और छोटी वाली और सब तीनों बहनों को ब्रेकफास्ट दे दिया था। तो यहाँ पर आ गई थी मैं अपने ये वाला काम निपटाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपना बिस्तर वगैरह बस लगा ही रही थी। तो आजकल मेरी 3-4 दिन से मेरे बच्चों की भी थोड़ी तबीयत ढीली सी हो रखी थी, और मेरी भी पहले बच्चों को तबीयत ख़राब हुई, फिर उसके बाद मेरी हो गई, और फिर व्रत रखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने रख ही लिया। मैंने कहा चलो रख लेती हूँ, क्योंकि इसके पापा की भी मतलब थोड़े से इसके पापा भी ऐसे ही हो रखे थे ढीले से, तो इसके पापा ने कहा कि मैं तो नहीं रख पाऊँगा। मैंने कहा चलो परिवार में एक का व्रत रखना ज़रूरी होता है, तो मैंने कहा चलो इस बार मैं ही रख लेती हूँ। हर साल इसके ही पापा रखते हैं, क्योंकि ये था कि मैं नहीं रख पाती थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी हुए अभी 1.5 साल ही हो रखा था, तो थोड़े अंदरूनी कमजोरी थी शरीर में। और फिर इसके डैडी हमेशा ही कहते थे कि मैं ही रख लेता हूँ, तू मत रख। तो इस बार उन्होंने कहा कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैंने कहा चलो इस बार मैं रख लेती हूँ। तो इस बार मैंने खुद ही रखा व्रत, इस बार इन्होंने नहीं रखा। इस बार मैंने कहा, मैंने फ़ोन करके इनको बोल दिया था। होता यह है कि अपने हस्बैंड के बिना भी बहुत अजीब लगता है, अकेले घर में व्रत रखो। मैं ही थी और बच्चे थे, तो रात के 12 बजे तक बैठे रहना पड़ता था। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि क्या नाम उसका, तो अगर व्रत के दिन कोई साथ में हो तो अच्छा रहता है। चलो कोई नहीं, मैंने फिर रख ही लिया था फास्ट। लेकिन मेरी बड़ी बेटी पीहू ने मेरा साथ दिया था। पीहू बेचारी रात के 12 बजे तक मेरे साथ ही जगी रही। उसने बोला कि मम्मा चलो मैं आपके साथ बैठी रहती हूँ, और मैंने कहा चलो बेटा ठीक है। फिर अकेले में भी मेरे को बुरा सा लग रहा था, अकेले अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा चलो बेटा, तो वो रात को 12 बजे तक वो मेरे साथ बैठी रही। तो काम मेरा हो गया है, पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है। और ये देखिए, ये मेरी बेटी ब्रश वगैरह कहाँ से ब्रश वगैरह उठा के ले आई। ये देखिए वहाँ से ब्रश उठा के ले आई, फेस वॉश वगैरह। शोना रख दो बेटा इसको, सोना हाय कर दो, अच्छा हाय कर दो। ये सब इकट्ठे करके लाती है ये, और फिर बाद में मेरे को जब हम ब्रश कर देते हैं तब सब ले आती है, सब खेलने लग जाती है उसके साथ। और जब सुबह झाड़ू लगाती है तब दिखते हैं हमें, तब फिर ब्रश करके हम फिर से उसमें रखते हैं, ये फिर फेंक देती है। फिर जब मैं झाड़ू लगाती हूँ सुबह तब मुझे फिर से दिख जाता है। रख दो बेटा उसको प्लीज। तो काम मेरा हो गया, खाना भी मैंने बच्चों के लिए बना दिया है, और अब मैं बाल सुलझा रही हूँ। और बाहर में इसलिए नहीं सुलझा रही हूँ बाल, क्योंकि बाहर है बहुत ज्यादा धूप, बहुत। अभी मैं छत पे कपड़े फैला कर आई हूँ, बहुत ज्यादा धूप हो रही है बाहर। तो बाल जो भी नीचे गिरेंगे वो मैं उठा करके डाल दूंगी फिर। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाल सुलझा लेती हूँ मैं। नहीं वो नहीं, वो वहीं रखो बेड के ऊपर। मम्मा का है वो रबड़, चलो वो रबड़ वहां रखो। ब्रश रखो, दीदू का ब्रश रख दो बेटा, रख दो बेटा। हाँ दीदी, पीछे को यहाँ पे नहीं आना। यहाँ पे ना अभी ना क्या हो रहा है, चिच्चू हो रहा ना, चिच्ची हो रहा ना। तो फिर
नहीं, लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ कर दो बेटा। तो ये मैंने बाल सुलझा लिए हैं। बाल इसीलिए मेरे उलझे हुए थे क्योंकि नहाई, जब मैंने बाल धोए नहाई में, उससे पहले मैंने बाल सुलझा लिए थे, फिर मैंने ऐसे शैम्पू कर दिया और इसीलिए मेरे बाल ज्यादा उलझे हुए नहीं थे। और इसी वजह से मैं गीले बाल ही बना देती हूँ क्योंकि मेरे सूख जाते हैं बाल, तो मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटते भी हैं और सुलझते भी नहीं है जल्दी, तो इसीलिए फिर मैं गीले बाल ही बना देती हूँ। सुबह मैं जल्दी नहा गई थी, तो उसके बाद मैं अभी 12, सवा 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, अभी सुलझा रही हूँ मैं। उससे पहले मैं बिजी थी अभी काम में, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा अभी जब सारा काम निमट जाएगा उसके बाद ही मैं बाल सुलझाऊंगी। तो अभी बज रहे हैं 5:45, मेरे बच्चे अभी उठ रखे हैं सो करके। तो अभी बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए दूध। पहले इनको दूध पिला देती हूँ और अपने आप चाय पी लेती हूँ, फिर करती हूँ मैं रात के खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाऊंगी आलू की सूखी सब्जी, सिमैया, चावल और दाल मेरी है बची हुई, दिन में बनाई थी मैंने, जब बच्चों के लिए बनाई तो मैंने थोड़ी सी थी, लेकिन वो बच गई थी तो उसको फेंकने कहाँ है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा रात को यूज हो जाएगी, इसीलिए दाल नहीं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी आलू की सूखी सब्जी बनाऊंगी, सेवइयां बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी और थोड़े से चावल बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि सुबह से फास्ट है, बहुत बुरे हाल है। तो चलिए अब चाय पी लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी थी, आलू की सूखी सब्जी, और खाना भी मेरा सब कुछ बन चुका था। सिमैया रह रखी थी बस बनाने के लिए, और प्रसाद मैंने निकाल दिया था, सिमैया रह रखी थी। मीठे में मैं आज बना रही थी सिमैया, मैंने कहा ये भी बन जाएगी तो मैं प्रसाद निकाल दूँगी, उसके बाद ही मैं बच्चों को खाना दूँगी। तो बस, और मैं इसके बाद वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि शाम के टाइम, रात 12 बजे के टाइम, फिर थोड़ा तबीयत भी ऐसी थी, थोड़ी ख़राब सी थी, और सुबह से भूखी थी, इसी वजह से थोड़ा परेशानी भी हो रही थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।